जनरल यहिया ने मार्च 1969 में सदर अयूब खान को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। अब जनरल यहिया एक ही वक्त में पाकिस्तान के सदर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे। वो चौंका अयूब के जवाल के असबाब देख चुके थे, इसलिए उन्होंने फ़ौरन सियासतदानों से कोई लड़ाई मोल लेने के बजाय अयूबी दौर में सियासी जमातों पर लगी पाबंदियों को ख़त्म किया। जनरल यहिया खान ने अयूब का बनाया मुतनाज़ा आइन भी मनसूख कर दिया। उन्होंने दिसंबर 1970 में सदारती इंतखाबात करवाए। ये पाकिस्तान की तारीख के पहले इंतखाबात थे जिसमें एक आदमी एक वोट का असूल इस्तेमाल हुआ। उन्हें पाकिस्तान की तारीख के सबसे शिफाफ इंतखाबात कहा जाता है, लेकिन इन शिफाफ इंतखाबात का नतीजा बहुत खौफनाक बरामद हुआ। इंतखाबात में बंगाल के शेख मुजीबुर रहमान ने मशरकी पाकिस्तान में क्लीन स्वीप किया और 160 नशस्तें जीत लीं, लेकिन उनकी जमात मगरबी पाकिस्तान में एक भी सीट ना हासिल कर सकी। उधर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मगरबी पाकिस्तान में 81 नशस्तें जीती, लेकिन मशरकी पाकिस्तान में वो एक भी सीट ना जीत सके। पाकिस्तान वाज़ेह तौर पर दो हिस्सों में बंट चुका था। पूरा मशरकी पाकिस्तान शेख मुजीब के साथ खड़ा था और शेख मुजीब आईनी लिहाज से पाकिस्तान के नए हुक्मरान थे। जनरल यहिया की जिम्मेदारी थी कि उन्हें इक़्तिदार मुंतकिल करते। इस मकसद के लिए जनरल यहिया ने 1 फरवरी 1971 में ढाका में कौमी असम्बली का इजलास बुलाया। ये एक तारीखी मौका था कि पाकिस्तान का मशरकी पाकिस्तान से मुंतखब क़यादत मिल रही थी, लेकिन उस तारीखी मौके पर भुट्टो ने इजलास में शिरकत करने से इनकार कर दिया। न सिर्फ उन्होंने शिरकत से इनकार किया, बल्कि अपने नुमाइंदों को धमकी दी कि जो कौमी असम्बली के इजलास में जाएगा वो उसकी टांगें तोड़ देंगे। भुट्टो को शेख मुजीब के 6 नुकात पर एतराज़ था। भुट्टो समझते थे कि शेख मुजीब के 6 नुकात पाकिस्तान से अलहदगी के नुकात हैं, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि शेख मुजीब पर एतराज़ात के बावजूद भुट्टो को इजलास में ज़रूर शिरकत करनी चाहिए थी। भुट्टो ने जनरल यहिया पर इजलास मुलतवी करने के लिए दबाव डाला। यहिया ने ये इजलास मुलतवी करवा दिया। इजलास का मुलतवी होना था कि मशरकी पाकिस्तान में आग लग गई। बंगाल समझ गए कि मगरबी पाकिस्तान के अशराफिया हमें इक़्तिदार मुंतकिल नहीं करना चाहती। मशरकी पाकिस्तान में सिविल नाफरमानी की तहरीक चल पड़ी। भारत जो पहले से मौके की ताड़ में बैठा था, उसने बागी गिरोह मुफ्ती बाहिनी के जरिए मुसलह बगावत शुरू करवा दी। मुफ्ती बाहिनी के मुसलह गिरोह ने पाक फौज और मगरबी पाकिस्तान के हामियों पर हमले शुरू कर दिए। ये पाकिस्तान बचाने का आखिरी मौका था। अगर उस वक्त भी एक इजलास बुलाकर इक़्तिदार इंतखाबात जीतने वाले के सुपुर्द कर दिया जाता तो शायद पाकिस्तान की तारीख कुछ और होती। गोका अब ये इतना सादा भी नहीं रहा था, लेकिन जनरल यहिया ने इक़्तिदार मुंतकिल करने के बजाय ये आखिरी मौका भी गंवा दिया और बगावत को चलने के लिए फ़ौजी एक्शन शुरू कर दिया। ये एक तारीखी हकीकत है कि फ़ौजी एक्शन को भुट्टो समेत तमाम बड़ी सियासी जमातों ने सपोर्ट किया। पाक फौज ने मुफ्ती बाहिनी की बगावत को 9 माह में कुचल दिया, लेकिन उस फौजी एक्शन के नतीजे में नफरत की नदी का पानी सरों से बहुत ऊंचा हो चुका था। दूसरी तरफ मौके की ताड़ में बैठे भारत ने अपनी साजिश को नाकाम होते देखा तो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते हुए मशरकी पाकिस्तान पर हमला कर दिया। पाक फौज चारों तरफ से घेरे में आ गई। जगराफिया हमारे खिलाफ था। पाक फौज मरकज से 1000 मील दूर और चारों तरफ से दुश्मन पूरी सप्लाई लाइन के साथ घेरा डाल चुका था, जबकि उधर सूरत हाल ये थी कि पाक फौज की सप्लाई लाइन कट चुकी थी और मशरकी पाकिस्तान की सरजमीन बेगानी हो चुकी थी। शिकस्त दीवार पर लिखी थी। उसके बावजूद पाक फौज के जवान बहादुरी से लड़े। वतन की खातिर हजारों जवान कट मरे, लेकिन ये एक हारी हुई जंग थी जिसे तोड़ तो दिया जा सकता था, जीता नहीं जा सकता था। और हुआ भी यही। पाकिस्तान को अपनी तारीख की सबसे शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा और 90,000 पाकिस्तानी फौजी भारत के कैदी बन गए। मुल्क टूट चुका था और पाकिस्तान मशरकी और मगरबी के बजाय सिर्फ पाकिस्तान रह गया था। वो का मुल्क तोड़ने के जिम्मेदार कोई एक फर्द नहीं हो सकता, इसके पीछे सैकड़ों अवामिल होते हैं। लेकिन अगर ये देखना हो कि आखिरी वक्त में वो कौन सा शख्स था जो पाकिस्तान को बचा सकता था लेकिन उसने नहीं बचाया, तो उसका नाम है जनरल यहिया। जनरल यहिया इसलिए कि उनकी बतौर सदर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और
चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर। ये जिम्मेदारी थी कि इक़्तिदार सबसे ज़्यादा वोट लेने वाले को ईमानदारी से मुंतकिल कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि पाकिस्तान तोड़ने के तनहा जिम्मेदार जनरल यहिया हैं, क्योंकि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। सानिया मशरकी पाकिस्तान के साथ ही जनरल यहिया के इक़्तिदार का सूरज भी गुरूब हो गया। जनरल यहिया ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक कागज़ के तहरीर के जरिए भुट्टो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और दस्तूर साज असेंबली के सरबराह बन गए। उन्होंने इक़्तिदार संभाला और जनरल यहिया को नज़रबंद कर दिया। बाकी ज़िंदगी में जनरल यहिया ज़्यादातर नज़रबंद ही रहे। भुट्टो की फांसी के 1 साल बाद सकूत ढाका का ये अहम तरीन किरदार इंतकाल कर गया। उधर पाकिस्तान से अलग होने वाले बांग्लादेश में एक के बाद एक फौजी बगावत जन्म लेती रही, यहाँ तक कि अलहदगी के सिर्फ 4 साल बाद ढाका में शेख मुजीब को नौजवान फौजी अफसरों ने घर में घुसकर कत्ल कर दिया। यूँ सिर्फ 10 साल के अंदर सकूत ढाका के तीनों अहम किरदार भुट्टो, शेख मुजीब और जनरल यहिया मौत की वादी में जा सोए। पाकिस्तान में इस सान्हे के वजूहात जानने के लिए एक कमीशन बनाया गया। इस कमीशन के सरबराह बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले चीफ जस्टिस हमूदुर रहमान थे। इस कमीशन ने सकूत ढाका पर एक तफसीली रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में जिम्मेदारों का तौइन भी किया गया और सकूत ढाका के अवामिल भी लिखे गए। ये रिपोर्ट भुट्टो के दौर में मुकम्मल हो गई थी, लेकिन चंद मसलतों के पेश नज़र उन्होंने इसे शाये नहीं किया। वो दिन और आज का दिन ये रिपोर्ट कभी सामने न आ सकी। इसके कुछ हिस्से भारत में तो शाये हुए, लेकिन पाकिस्तान में से कभी पब्लिक नहीं किया गया। पाकिस्तान की कहानी जारी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भारत पर वो क्या दबाव डाला था कि इंडिया 90,000 फौजी आज़ाद करने पर मजबूर हो गया। जनरल ज़ियाउल हक किस तरह एक और मार्शल लगाने में कामयाब हुए, ये जानने के लिए अगली किस्त देखिए और SR ग्राफी को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट्स और शेयर भी ज़रूर कीजिए, ताकि हम इस सिलसिले को जारी रख सकें और बेहतर से बेहतर बना सकें।